इसका मतलब है कि जो संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होता है, उसका रक्षा देखिए सर्प भी करता है। सर्प तो उससे काट लेना चाहिए, लेकिन काटा नहीं, उसका रक्षा किया। इसी तरह से अभी सुने उसी की वाणी, क्या सुने? धरती है, मेघ नहीं रहे तो शोभा देगा? नहीं देगा शोभा। इसलिए इन तरह का वर्णन किया है नानक जी महाराज। इस सब की रहते हुए और आपका शरीर है, आप बहुत विद्वान हैं, ऐश्वर्यवान हैं और धनवान है, हर चीज में परिपूर्ण है, लेकिन गुरु आपका जीवन में नहीं है तो आपका जीवन गुरु नहीं हुआ। रामचरितमानस में आया, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। शंकर भगवान, बिरंची माने होता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा शंकर और विष्णु के समान क्यों न है? यदि गुरु नहीं है आपका जीवन में तो आपका जीवन बेकार है। इसलिए गुरु धारण करना चाहिए। गुरु का क्या प्रधानता है? गुरु जिसने धारण किया उसका उद्धार हो गया। राजा श्वेत, वह प्रतापी राजा था, लेकिन उसका जब शरीर छूटा तो चला गया कहाँ? ब्रह्मा के लोक में गया, ब्रह्म लोक। वहाँ उसको भूख प्यास सताने लगा। वहाँ के वासियों से पूछा कि यहाँ हमको भोजन का समय था, भोजन नहीं है, जलपान का समय, जलपान नहीं है, पानी नहीं है, तुम कहाँ से आए हो? कभी सब लिखे हैं, कहूँ उस देश की बतियाँ, जहाँ न हो तो दिन रतियाँ, वहाँ दिन रात नहीं होता, जैसा तैसा ही है। वहाँ भूख प्यास नहीं होता है। वहाँ जब पूछा वहाँ के लोगों से, उन्होंने कहा तुम कहाँ से आए हो? कहा कि मैं मृत्यु भुवन का राजा हूँ, राजा वासुदेव का पुत्र हूँ, मेरा नाम राजा श्वेत है। आपके लोक में आ गया, ब्रह्मा के लोक। कहा कि आते गए हो, यहाँ तो भूख प्यास नहीं लगता, खाना उना नहीं आता, पर पेशाब पूछने लगता है। कहा कि इसका मालिक जो है ब्रह्मा, जाओ ब्रह्मा के नदी। ब्रह्मा के नदी गया, ब्रह्मा जी बैठे थे तो प्रणाम किया। क्या कौन हो? कहा कि मैं मृत्यु भुवन से आया हूँ, राजा श्वेत हूँ, वासुदेव का पुत्र हूँ। कहा कि हाँ, तब बात क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? कहा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि हमको भूख प्यास सता रहा है, भूख के बिना रहा नहीं जाता। देखो, तुम दान किया नहीं है, तुम दान नहीं किया, माता पिता का सेवा नहीं किया, इसलिए तुम अपना शरीर को पाला है, बचाया है, और तुम्हारा शरीर को जब हटा दिया, एक कुंभी में लगा हुआ है, दल कच्चू उसमें लगा हुआ। मेरा वो से आशीर्वाद समझो चाहे अशराब समझो, वह शरीर पड़ा है, तुम जाओ, लो यह विमान मिलेगा तुमको। उस पर विमान दिया कि वह मिलेगा, इस पर चढ़ जाना। यहाँ से जब जाओगे तो वहाँ कुछ पर रात रहेगा, वहाँ उतर जाना, कृष्ण भवन में टहल कर जाना, सरिता के पास, वह नदी के पास, जहाँ तुम्हारा लाश लगा हुआ, हाथ का इशारा देना, वो लाश आ जाएगा। भर पेट खा लेना और इच्छा भर पानी पी लेना, फिर रथ पर चढ़ लेना, फिर चले आना। कहा हुजूर यह तो खाएंगे, सड़ जगह पर का देखो मेरा आशीर्वाद है, वह ताजा का ताजा ही रहेगा सब दिन। और कहा महाराज कब तक खाना पड़ेगा? कहा देखो जितना खाओगे उतना बढ़ते ही रहेगा, लेकिन तुमको बहुत दिन तक खाना पड़ेगा। कहा महाराज तब छूटेगा कैसे यह निकृष्ट भोजन? का छूटने का उपाय है, जब इस संत सदगुरु यदि तुमको मिल जाए, कोई संत, उनके चरण में तुम जाकर प्रणाम करोगे। वह संत कौन? तो कुंभज ऋषि, जिसको अगस्त्य ऋषि कहते हैं, अगस्त्य ऋषि मिल जाएगा। यदि वो आशीर्वाद कर देगा तो यह निकृष्ट भोजन तुम्हारा छूट जाएगा। तो सज्जनों, वह जब शराब आशीर्वाद पाकर, शराब पाकर चला आया, और वही जाए सब दिन मांस खाकर आवे। होते होते जब बहुत हुआ तो
एक दिन क्या हुआ, अगस्त ऋषि आए थे स्नान करने के लिए। वैसे सब दिन आते थे, इससे पहले स्नान करके वो चले जाते थे। उस रोज जैसे गए स्नान करके वो कपड़ा बदल रहे थे ऋषि, अगस्त ऋषि, तो देखा कि विमान आ रहा है, बहुत सुंदर विमान है और इसमें तो अच्छे आदमी होगा, बढ़िया आदमी। देखेंगे क्या करता है वो, विमान आकर दुकान नीचे कुर्सी पर गिरा, उसे ऊपर गया, वो पानी में गया, हाथ का इशारा किया, उधर लाश पहुँच करके आया, जैसे लाश खाने लगा। यह इतना सुंदर पुरुष है, लगता है दीप पुरुष, लेकिन इसका भोजन लेकिन निकृष्ट भोजन है, मांस खा रहा है मनुष्य का। अच्छा खाने दिया, फिर पानी पीने दिया, जा रहा चढ़ने के लिए, तब तक कहता हे पुरुष इधर आओ इधर आओ, इशारा दिया। अरे इतना दिनों से आ रहे थे, कई सौ बरस हो गया हम आ रहे थे, कोई नहीं हमको जवाब दिया, आज कौन जवाब दे रहा। यहाँ से ही धीरे धीरे चलते हुए गया, उधर से वो भी ऋषि आए, कहा तुम कौन हो, कहा कि मैं राजा श्वेत हूँ और मृत्युवन का राजा हूँ, राजा वासुदेव का पुत्र हूँ, मेरा मृत्यु हुआ, मैं ब्रह्मा के लोक में गया, वहाँ हमको भूख प्यासा पता था। वहाँ के वासियों ने कहा कि आप जाकर के ब्रह्मा जी से मिलिए। ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी ने उनको यही बता दिया कि तुम दान नहीं किया है, माता पिता का सेवा नहीं किया है और इसीलिए तुमको यह निकृष्ट भोजन करना पड़ेगा। तुम अपने शरीर ही पाला है, इसलिए शरीर का मांस खाना होगा। तो हुजूर आते हैं जाते हैं, खाते हैं जाते हैं, उसका आशीर्वाद था कि न सड़ेगा न पचेगा, गंध भी नहीं करेगा, सब दिन ताजा ही रहेगा। और अंतिम में कहा, हमने कहा कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, तो बताया कि अगस्त ऋषि मिले तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो हुजूर न वो मिलता है न मेरा उद्धार होता है। कहा जाओ, इतना कहा जाओ, तो कहा हुजूर आप तो मेरा पूरा परिचय ले ले, होलिया ले लिए, आप कौन है, आप बताइए अपना नाम। तो कहते हैं मैं ही कुंभज ऋषि हूँ अनागत से। इतना कहने पर राख के पैर पर गिर गया, जैसे पैर पर गिर गया तो कमंडल में पानी का, पानी लेकर अगस्त ऋषि मंत्र पढ़ दिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु के मानस देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम जैसे उसके स्मरण पर छीट दिया तो उसी दिन से उसका निकृष्ट भोजन छूट गया और तो वहाँ से गया ब्रह्मा के लोग से, फिर उसका मुक्ति मिल गई। वही कहते हैं कि बिना गुरु से उसका भी उद्धार नहीं हुआ। वह तो वह और अपना गुरु महाराज के संबंध में सुनिए, 1983 ईस्वी की बात है, रोज रविवार था। उस दिन क्या हुआ कि एक कोई अदृश्य व्यक्ति आए, ऐसे सत्संग हो रहा था और अस्थि विनती हो गई, रामायण पाठ हो रहा था। जैसे आया अदृश्य आदमी तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, असुतमा मुक्त भव, असुतमा मुक्त भव, 3 बार बोले। किसका मिजाज ठीक है, बोले हैं किसके। फिर उसके बाद पाठ हुआ, प्रवचन हुआ, सब गए, सबको बके हो गए कि रामचरित मानस का पाठ हो रहा था, ये महाभारत की बात कही। गुरु महाराज अश्वत्थामा तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसके बारे में वर्णन किया, अपना दिल में हुआ सबको। जब भोजन करके जब सभी आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए, तो गुरु महाराज से संसेवी जी महाराज कहते हैं कि हुजूर रामायण का पाठ हो रहा था प्राण काल में,
आप अश्वत्थामा मुक्त भव 3 बार बोले। बात क्या है इसमें, रहस्य क्या है? गुरु महाराज कहे कि आप लोग न जानते हैं, अश्वत्थामा जो था और पांडव के शिविर में जाकर रात में घुसकर उसका बच्चा को नष्ट कर दिया था, मार दिया था, 5 पुत्र को। उसमें पकड़ लिया भीम, हल्ला हुई, भीम पकड़ लिया, भीम जान से मारना चाहा। द्रौपदी माता आ गई, कहा कि ठीक है मेरा पुत्र को मारा, कोई बात नहीं, गुरु पुत्र है इसको, इसके गुरु महाराज को इसके पुत्र है जो ये अश्वत्थामा, उसको छोड़ दीजिए, बचा दिया। यही बात है। इतना जो हो रहा था, मैंने पकड़ लिया, इतना हो रहा था, उधर कृष्ण भगवान आ गए मसूल बजाते हुए। कहा क्या बात की हल्ला है जी, क्या बात का हल्ला है? कहा देखिए ऐसी ऐसी बात है। कहा ठीक, ये बहुत दुष्ट है, क्यों 5 बच्चा को मार दिया रात में, तो प्राण दंड मिलना चाहिए। खैर भीम बचा दिया, लेकिन उसके मस्तक से मणि निकाल लो, मस्तक मणि था, निकाल लिया, घाव हो गया, घाव हो गया, खून बहा। कहा कि महाराज इससे अच्छा मरिए जाना ठीक था, यह जो कर दिया हमको जिंदगी भर तो हम दुखी रहेंगे। कहा कि तुमने अपराध किया इसीलिए जिंदगी भर रहोगे। कहा कब तक महाराज? बहुत दिन तक रहोगे। यदि द्वापर युग में तीर्था के बाद द्वापर भर रहोगे, कल युग में यदि महापुरुष कोई होगा, वह जब तुमको आशीर्वाद कर देगा, तुम्हारा यह दुख हट जाएगा। देखिए द्वापर कब बीता, तब ये शुरू रहते रहते 1983 ईस्वी रोज रविवार को, देखिए गुरु महाराज 31 जुलाई 23 ईस्वी को गुरु महाराज बोलते हैं कि यह मेरा पास आ गया, कोई दुख दर्द लेकर आ जाता, हमको दिल उमंग जाता, उसको मैं आशीर्वाद कर देता हूँ, तो उसका उद्धार किया। इसी हमारे गुरु महाराज, बोलिए श्री सतगुरु महाराज। इसीलिए गुरु के